बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है साल में 2-3 ऐसे पीपल्स पार्टी के इवेंट्स आते हैं जिनके अगर आप पिछले 10, 12, 15 साल का उठाकर देख लें तो हर उस जलसे की तकरीर में पीपल्स पार्टी हवाई फायरिंग करती है और लफ्ज़ी कलामी हमले करती है और गिदड़ भभकियाँ होती हैं, अदाकारी होती है, फ़नकारी होती है और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपने माजी में देखा कि आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ एक दूसरे को क्या कहते थे। आसिफ अली ज़रदारी नवाज शरीफ के बारे में कहते थे कि मैंने उसको माफ़ कर दिया तो मुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। ज़रदारी ये कहता था कि नवाज शरीफ जो है वो पंजाब को इंडिया के पंजाब से मिलाना चाहता है और वो कहता था कि ये जाती उम्र का शेख मुजीबुर रहमान है। इस तरह की बातें करते थे और नवाज शरीफ बेनज़ीर को कि ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली है और ये है और वो है, और जिस तरह के अल्फाज बेनज़ीर भुट्टो के बारे में नवाज शरीफ इस्तेमाल करवाते थे असम्बली में, और जिस तरह से बेनज़ीर की नंगी फेक तस्वीर बनवा कर और हेलीकॉप्टर के ज़रिए फेंकी, ये सब ड्रामा था, ये सब ड्रामा था। इमरान खान ने बहुत पहले ये कहा था कि जिस दिन इमरान खान ने कहा था कि इनके लिए मैं चैलेंज बनूंगा, उस दिन ये दोनों मुत्तहिद हो जाएंगे। और फिर आप देख रहे हैं पिछले 5 साल से ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं, पहले ड्रामा क्या होता था, वो हुकूमत में आते थे तो वो अपोजिशन उन पे अटैक करती थी, फिर वो अगली बारी चल रही थी, एक बारी तुम्हारी एक बारी मेरी, एक बारी तुम्हारी एक बारी मेरी, और दोनों जब अपोजिशन में होते थे तो उस वक्त की हुकूमत पे इल्ज़ामात लगाते थे और अगली जब अपनी हुकूमत आती थी तो जो इल्ज़ामात लगाते थे अपोजिशन में होते हुए उस हुकूमत पर, हुकूमत में आके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ये पूरा एक ड्रामा था। अब इमरान खान आया तो एक हो गए, अभी भी एक है, अंदर बाहर से एक है, दिलो जान से एक है। अब एक मसला ये हुआ कि एक 6 नहरें जो है वो नई निकाली जा रही हैं और उन 6 नहरों के मामले के ऊपर सिंध में बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ गया, और जब सिंध में बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को स्टैंड लेना पड़ा, ड्रामा करना पड़ा, और ड्रामा उनको ये करना पड़ा कि नहीं जी हम तो इसके ख़िलाफ़ हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैं अभी ये अज़हर मिशवानी साहब ने एक क्लिप भी ट्वीट किया हुआ है, ये उमरकोट में जो इलेक्शन हो रहा है, जो PTI के उम्मीदवार हैं लाल मली, वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त उमरकोट में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वो एक ही नारे के ऊपर हो रहा है कि कौन नहरों के हक में है, कौन नहरों के खिलाफ है। अच्छा, वैसे वहाँ से लाल मली जो हैं वो 100% जीते हुए हैं, 100% लाल मली जीते हुए हैं। जितने वहाँ पे सेंटीमेंट्स हैं, जितनी पीपल्स पार्टी की नफरत है, लेकिन फॉर्म 45 के ऊपर तो रिजल्ट आते नहीं, रिजल्ट तो आते हैं फॉर्म 47 के ऊपर। तो मुझे नहीं पता कि फॉर्म 47 लाल मली ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपको पता है जो जबर और बर्बरियत का पाकिस्तान में इस वक्त निज़ाम है, उसमें लाल मली क्या कर सकते हैं, बंदूक उठा के तो फॉर्म 47 ओरिजिनल ले नहीं सकते। एक कोशिश ही हो सकती है। तो बहरहाल देखते हैं कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं, कितना फ़र्क होता है वोटों का। लेकिन ये तय है कि 100% लाल मली जो है 100%, आप वहाँ किसी से फ़ोन करके पूछ लें, अगर आपका वहाँ पर कोई जर्नलिस्ट दोस्त है, इंडिपेंडेंट है, फ़ोन करके पूछ लें, वो आपको कहेगा कि लाल मली 100% जीता हुआ है। आप वहाँ किसी से पीपल्स पार्टी का जो हामी है उससे अगर आपकी अच्छी दोस्ती है, वो आपको बताएगा कि फॉर्म 47 पे जीत जाए तो जीत जाए, फॉर्म 45 पे नहीं जीते। यानी इस तरह का माहौल है। वो जो बिलावल भुट्टो धमकियाँ देते थे शरीफ ख़ानदान को, बिलावल का एक बयान है जिसमें बिलावल ने कहा कि लाहौर के ख़ानदान है जिसकी रगों में फ़लाँ फ़लाँ खून है, और इस तरह की बात उन्होंने की थी। आज वही बिलावल और वही मरियम कज़न्स है, आज उनके दिल एक साथ धड़कते हैं। आज उनकी, क्योंकि मसला क्या है कि सियासी रूह जो इनके अंदर फूंकी गई है वो एक ही जगह से फूंकी गई है। तो ज़ाहिर है ये सारे उसी जगह पे जवाब दे हैं जहाँ से सियासी रूह इनके अंदर फूंकी गई है, वरना तो ये सियासी मुर्दे हैं, ये सियासी मुर्दे हैं। इनके अंदर जो रूह फूंकी गई है ये उन्हीं को जवाब देते। अब मतलब चलें उस मिसाल की तरफ नहीं जाते, अब हकीकत पहले आप देख लें। इसमें हमारे दोस्त किस्मत खान ज़िमरी ने सबसे पहले ये फैक्ट्स निकाल के और ट्वीट किए थे, और इसमें ये कब का है जनाब, ये 8 जुलाई 2024 का ये इजलास है, जिसकी तस्वीर भी जारी हुई, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी बैठे हैं, मोहसिन नकवी बैठे हैं और फ़ौज के ऑफिसर्स बैठे हैं। और इसकी जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी उसमें भी लिखा हुआ था कि सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे से मुतल्लिक़ इजलास, सदर मुमलिकत का जो एक किनाल है वो उस मनसूबे को 1.5 साल में मुकम्मल करने पर उन्होंने ज़ोर दिया। वफाकी हुकूमत मनसूबे की तरजीह बुनियादों पर बर वक्त तकमील यकीनी बनाने के लिए फ़ंड्स फराहम करेगी। सदर और कच्ची कनाल जो है उससे बलूचिस्तान की इतने लाख एकड़ ज़मीन सराब होगी। एक ये, फिर आगे आ जाए जनाब। इजलास में सदर मुमलिकत को ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे के लिए 6 स्ट्रेटजिक नहरों की तामीर के बारे ब्रीफिंग दी गई। दोबारा सुने,
इजलास में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर के बारे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी। ब्रीफिंग: स्ट्रेटेजिक नहरों में चश्मा, राइट बैंक, कच्ची, रेनी, ग्रेटर थल, चोलिस्तान और थर केनाल शामिल। नहरों से मुल्की काबिल काश्त रकबा, लाइव स्टॉक और माही गिरों की सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत की ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों पर काम शुरू करने की हिदायत। फिर जरदारी क्या कहते हैं? पानी का ज़ाया रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग की जाए। आबी तहफ़्फ़ुज़, पानी का ज़ाया कम करने के लिए फ़लाँ और ये करना होगा। और सदर मुल्क का नहरों के पास के बंजर इलाकों में ड्रिप आपाशी फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर ज़ोर, और फलाना ये है जनाब। और आप डिटाई और बेशर्मी की हद देखें कि आज भी आसिफ अली जरदारी के ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये ट्वीट्स पड़े हुए हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर, आज भी उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो जनाब आज ड्रामा किया जाएगा, अदाकारी की जाएगी इजाज़त के साथ, इजाज़त ली गई। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस वक्त आपको पता है कि टीवी के ऊपर इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, इमरान खान का नाम नहीं चल सकता, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं चल सकती, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें और बयान सेंसर किए जाते हैं। और नून लीग वाले सीधा कहते हैं कि इन नहरों से हमारा कोई मामला नहीं है, ये नहरें जो बनवा रहे हैं वो बनवा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जो हालात उसके मुताबिक तो बिलावल का खिताब आज नहीं चलना चाहिए, लेकिन बिलावल का खिताब लाइव चलेगा, सारे चैनल्स दिखाएंगे, इसके ऊपर प्रोग्राम होंगे। वजह सिर्फ ये होगी कि पीपल्स पार्टी ने, और ये मेरा ख्याल है मोहम्मद मालिक साहब ने शायद अपने प्रोग्राम में कहा है, किसने कहा है कि इसमें भी पीपल्स पार्टी ने कहा है मुख्तदर हलकों को कि जनाब हमें बात करने दें, हम बात नहीं करेंगे तो ये तो ले दे जाएंगी वहाँ पे GDA और PTI और ये सारी जो वहाँ पे सिंध की जो तंजीमें, वो तो ले दे जाएंगी, हमें बर्बाद कर देंगी। तो हम ज़बानी बात करेंगे, गीदड़ भभकियाँ मारेंगे, हवाई फायरिंग करेंगे, ये तो हमें करने देना, हम तो प्रैक्टिकल कुछ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वही बात है जैसे ड्रोन के मामले में ये अमेरिका को कहते थे कि तुम ड्रोन मारते रहो, हम तुम्हारे खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे, तुम्हें गालियाँ देते रहेंगे, तुम्हारे खिलाफ बयान देते रहेंगे, तुम ड्रोन मारते रहो। ये वही आज चीज़ करेंगे। बिलावल आज ड्रामा करेंगे, स्क्रिप्ट लिखा जाए, लेकिन स्क्रिप्ट लीक हो गया क्योंकि चैनलों को पहले कहा गया कि काम उठा के रखना है चैनलों। अच्छा, इससे ना एक तीर से 3 शिकार करना चाह रहे हैं। एक इससे यह है कि तवज्जो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ से, और पीपल्स पार्टी को एक अपोजिशन जमात के तौर पे उभार कर सामने लाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये जो डंपर्स के साथ और जो हैवी ट्रैफिक के साथ जो लोगों की जानें जा रही हैं कराची में, उसके ऊपर MQM को, टीवी चैनल्स को कहा गया कि आपने ना अपोजिशन जमात बना के इसको खड़ा करना है MQM को। अच्छा, मैं ना आपको एक मिसाल देता हूँ। ये जो जेब कुतरे होते हैं ना, जेब कुतरे, कभी आप जब मेरी बात सुनेंगे, पहले भी मैंने 2-3 बार बात की हुई है, कुछ और भी लोगों ने बात की होगी, आपको एक्सपीरियंस भी होगा। ये जो जेब कुतरे होते हैं ना, इनका 1-2 जेब कुतरे हैं ना, उनके साथ 5-6 बंदे और होते हैं। अब होता क्या है, जैसे जेब कुतरा पकड़ा जाता है ना, तो वो जो 5-6 बंदे होते हैं ना, जो उसका कवर दे रहे होते हैं, उसको कवर दे रहे होते हैं, वो आते हैं। जब लोग पकड़ लेते हैं ना, किसी ने यहां से पकड़ा हुआ है, किसी ने यहां से पकड़ा हुआ है जेब कुतरे को, किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ है, अचानक वो जो 5-6 बैकअप के ऊपर है ना जेब कुतरे के साथी, उसके हैंडलर्स, उसके सहूलतकार, वो आते हैं। वो आके और उस जेब कुतरे को जो पकड़ा जाता है उसको जोर से खींचते हैं, उसकी कमीज फाड़ देंगे, ऊपर से उसको 4 थप्पड़ मारेंगे और कहेंगे सारे हट जाओ, इसकी ऐसी की तैसी, माँ बहन की गालियां देंगे, घसीटेंगे, कहेंगे छोड़ो पीछे हट जाओ, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको हम पुलिस के हवाले करके आएंगे। वो साथ जो बाकी 4-5 जेब कुतरे कवर दे रहे होते हैं, वो 4-5 भी जेब कुतरे आ जाते हैं। वो 2 मोटरसाइकिलों पे दरमियान में उसको बिठाते हैं और सीधा उसको अपनी रहायशगाह पे ले जाते हैं। तो होता क्या है कि वो जो बज़ाहिर वो जो कबर देने वाले जेब कुतरे आगे बढ़ के और उसको मारा, उन्होंने उसकी कमीज फाड़ दी, लोगों ने सिर्फ पकड़ा हुआ था इधर उधर से, उन्होंने आगे कमीज फाड़ दी, ये दिखाने के लिए कि हम असल में सबसे ज्यादा इस जेब कुतरे के खिलाफ है। तो पीपल्स पार्टी आज वही जेब कुतरों के सहूलतकारों वाला, उनके हैंडलर्स वाला, उनके साथियों वाला किरदार अदा करेगी। आज बिलावल जनाब वहां पे नहरों के मामले पे ना कपड़े फाड़ देंगे, ऐसे जनाब बयानात होंगे, ये वो सारा कुछ, हकीकत कुछ नहीं होगी। 1 तीर से 3 शिकार होंगे। पहला, इमरान खान से तवज्जो हटाना, PTI को अपोजिशन जमात से ज़्यादा पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत की अपोजिशन जमात दिखाना, तवज्जो भी डाइवर्ट हो जाएगी। पीपल्स पार्टी जेब कुतरा वो जो पकड़ा गया था उसको बचा भी लेगी कि लगेगा ये कि पीपल्स पार्टी आप जनाब नहरों के मामले को लीड करेगी,
उससे क्या होगा, लोगों का कैथारसिस सिंध वालों का हो जाएगा कि नहीं नहीं पीपल्स पार्टी ने आप मामला टेकअप कर दिया, ये नहरें नहीं बनने देंगे। नहरों के ऊपर काम शुरू हो चुका है, नहरें बनेगी। पीपल्स पार्टी सौदा कर चुकी है। और ये जरदारी साहब जिनका बताया जा रहा है कि उनको कोविड है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अगर उनको वाकई कोविड है तो। अब मसला क्या है, क्यों बीमारी किसी की भी हो अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। मसला ये होता है कि जब आप बीमार होते हैं ना, कभी अल्लाह ताला किसी को बीमार ना करे, तो फिर वो पता चलता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, कि तंदुरुस्ती अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान और करम है, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए जो लोग सेहतमंद हैं। आप देखते हैं लोगों को, मरीज़ों को देखते हैं, आप देखते हैं जो बेचारे डिसेबल होते हैं, मतलब लोग होते हैं, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला सेहत दे सबको। लेकिन इनका मसला क्या है कि जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, इनके ऊपर एतबार इसलिए नहीं किया जा सकता कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि प्लेटलेट्स गिर गए हैं, नून लीग वाले फ़ोन कर करके कह रहे थे कि जी दुआ करें, बस किसी वक्त भी अल्लाह ना करे को बुरी खबर आ सकती है। वो बाद में पता चलो सब ड्रामा था, वो प्लेटलेट्स रिपोर्ट्स भी गलत थी, वो जाली थी, सब झूठ था, सब बकवास था, सब ड्रामा था, सब डील थी। और बाहर गए, लंदन जैसे जाके उतरे तो ना किसी अस्पताल में गए हैं, ना कोई टीका लगवाया है, ना कोई गोली खाई है, ना कोई ड्रिप लगवाई है, ना कहीं एडमिट हुए हैं, ना कुछ हुआ है। और बस वो लंदन जाके उतरे हैं तो मियाँ साहब की तबीयत बिल्कुल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हशाश पेशाश, और उसके बाद मियाँ साहब माशाल्लाह चेहरे की रौनकें बहाल हो गई, फिर वहाँ से बैठ के तकरीरें भी की, सारा कुछ किया। तो मसला इनका ये है कि जब ये खुद अपने अमल से ये दिखाएंगे कि ये बीमारी के नाम पे झूठ बोलते हैं, तो फिर लोग इसलिए बातें करते नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला सेहत दे जिसको भी, जो भी बीमार है अल्लाह ताला सारे बीमारों को सेहत दे, लेकिन ये अपने अमल से साबित करते हैं कि ये बीमारी के नाम पे झूठ बोलते हैं। अब सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है कि आसिफ अली जरदारी ने ये ड्रामा किया, ये कोविड वाला इसलिए ड्रामा किया। बिलावल का जो खिताब होगा वो एक ड्रामा होगा, उसमें अच्छा आपको याद होगा, मैं कहूँगा, मैं क्योंकि खुद कई बार चीज़ें नहीं निकाल पाता, एक चीज़ें इस तरह की चल रही होती हैं और ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम होता है और हम सुस्त हो गए हैं आजकल। तो मैं कहूँगा जो हमारे दोस्त हैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, बोबक साहब हों या अरसलान बलोच हों या अहमद खोखर हों या दीगर वजाहत हैं, बहुत से हैं जो एक्टिव हमारे दोस्त ट्विटर के ऊपर, उन्हें मैं कहूँगा किस्मत खान ज़िमरी को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक वो बयान निकालें जो बिलावल ने एक खिताब में कहा था कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। बिलावल ने कहा था कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, फिर एक वो क्लिप निकालें और फिर जिस दिन बजट के ऊपर बिलावल ने वोट दिया था और उसमें उन्होंने तारीफें की थी इसाक डार की, ये पीडीएम दौर की बात कर रहा हूं, वो क्लिप निकालें जिसमें बिलावल ने कहा था कि इसाक डार मेरे अंकल हैं, मैं छोटा सा था, पता नहीं मुझे गोद में लेके बैठे होते थे और मैं तो उनके हाथों में बड़ा हुआ हूं और मेरी अम्मी के सबसे क्लोज मेरे अंकल ये थे। और इस मतलब उन्होंने कहा था कि ये तो हमारे वजीर खजाना है भाई। हो सकता है बिलावल ये अनाउंस कर दें कि हम बजट के ऊपर वोट नहीं देंगे, हम बजट पे वोट तब देंगे अगर ये किनाल्स वाला मामला जो है ये अपना इसके ऊपर ये ऐलान होता है कि नहीं बनेगी। इस तरह का कोई बड़ा ऐलान करेंगे, ड्रामा करेंगे, अगर पीपल्स पार्टी संजीदा है इस मामले में तो वो 24 घंटे का टाइम दें शहबाज शरीफ को कि यार शहबाज शरीफ अनाउंस करें कि नहरें नहीं बनेंगी, वरना पीपल्स पार्टी कहे कि हम पीछे हट गए और जरदारी कहे इसको शहबाज शरीफ को कि एतमाद का वोट लो। नहीं ले सकते वो एतमाद का वोट क्योंकि पीपल्स पार्टी तो वोट ही नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, गवर्नर्स अपने लगवाए हुए हैं, सदर खुद हैं, पैसा मंड के ले रहे हैं, मराद मंड के ले रहे हैं, काम सारे करवा रहे हैं, नौकरियां लगवा रहे हैं, भर्तियां करवा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी लगवा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं और साथ कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है। भाई आज आप हट जाए तो शहबाज शरीफ गिर जाएगा। तो इसलिए आपने इस बात की क्लैरिटी रखनी है कि बहुत बड़ा ड्रामा होगा, बहुत बड़ा ड्रामा होगा, हवाई फायरिंग होगी और फिर आप देखेंगे बिलावल जैसे तकरीर करेगा ना, साथ ही ट्विटर के ऊपर कुछ लोग एक्टिव हो जाएंगे, कहेंगे ओहो बिलावल ने कमाल कर दिया है, हुकूमत चाह रही है। बड़े बड़े ड्रामे होंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, ये सब प्री प्लान्ड है, ये सब स्टेज सेट है, ये सब एक अदाकारी है, सब फनकारी है, सब ड्रामा है। लिहाजा आपने ये ज़हन में रखनी है ताकि आपको पता हो। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।